अयोध्या नगरी आनंद और वैभव से भरी थी। राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपनी वीरता, धर्म पालन और विनम्रता के कारण पूरे राज्य में प्रिय थे। समय आने पर दशरथ ने निश्चय किया कि वे श्रीराम का राज तिलक करेंगे। पूरी अयोध्या में दीप जल उठे, हर चेहरे पर खुशी थी। परंतु भाग्य में कुछ और ही लिखा था। राजमहल के भीतर कैकेयी को उसकी दासी मंथरा ने उकसाया कि यदि राम राजा बने तो उसका पुत्र भरत पीछे रह जाएगा। मंथरा की कुटिल बातों में फंसकर कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला कि भरत राजा बने, दूसरा कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। राजा दशरथ व्याकुल हो उठे, परंतु वचनबद्ध होकर उन्हें यह वर देने पड़े। जब यह बात राम तक पहुंची तो उन्होंने बिना किसी दुख या विरोध के इसे पिता का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने पर अडिग रहे। पूरी अयोध्या विलाप से भर गई, पर राम, सीता और लक्ष्मण शांत मन से महल छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। 13 वर्ष का कठिन वनवास आरंभ हुआ। राम ने ऋषियों के आश्रमों में जाकर वचन दिया कि वे वन के राक्षसों से रक्षा करेंगे। तीनों दंडकारण्य पहुंचे, जहां वे तपस्वियों की रक्षा करते हुए सरल जीवन बिताने लगे। इसी बीच सूर्पणखा नामक राक्षसी ने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। जब राम ने उसे अस्वीकार किया तो वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने लगी। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दी। यह अपमान रावण तक पहुंचा और बदले की ज्वाला में उसने सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटकते रहे। उन्हें जटायु नामक वृद्ध गिद्ध मिला, जिसने सीता को ले जाते हुए रावण को रोकने की कोशिश की थी। गंभीर रूप से घायल जटायु ने दम तोड़ते समय राम को बताया कि रावण लंका की ओर गया है। यह सुनकर राम का हृदय शोक और क्रोध से जल उठा, पर फिर भी वे दृढ़ रहे और सीता की खोज में आगे बढ़े। सीता की खोज करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहां उनकी भेंट वानर राजकुमार सुग्रीव और उसके मंत्री हनुमान से हुई। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धरकर राम से भेंट की और उनकी शक्ति, सत्य और पवित्र उद्देश्य को पहचान कर सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव वन में अपने ही भाई बाली के भय से छिपकर रह रहा था। सुग्रीव ने राम को अपनी कहानी सुनाई। एक बार एक राक्षस का वध करते समय बाली एक गुफा में गया और कई दिनों तक बाहर नहीं आया। सुग्रीव ने समझा कि बाली मारा गया है और वानर राज्य की रक्षा के लिए उसने द्वार बंद करा दिया। पर बाली जीवित लौटा और उसने यह समझा कि सुग्रीव ने विश्वासघात किया है। क्रोध में बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया। सुग्रीव ने राम से विनती की कि वे उसे न्याय दिलाए और बदले में वह सीता की खोज में राम की सहायता करेगा। राम ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें सीता की खोज के लिए एक ऐसी सेना चाहिए थी जो वन पर्वतों में उनकी सहायता कर सके, और वानर इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त थे। बाली सुग्रीव युद्ध की तैयारी राम, लक्ष्मण और सुग्रीव मिलकर बाली से युद्ध की योजना बनाते हैं। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली स्वाभाविक रूप से युद्ध में अजेय था और उसके पास वरदान भी था कि उसके सामने आने वाला योद्धा अपनी आधी शक्ति खो देता था। इस कारण सुग्रीव सीधे बाली से लड़ने में सक्षम नहीं था। राम ने सुग्रीव को हिम्मत दी और कहा कि वे छिपकर सही अवसर पर तीर चलाकर बाली का वध करेंगे। सुग्रीव ने राम पर भरोसा करते हुए बाली को पुकारा। पहली लड़ाई में सुग्रीव और बाली की शक्ति में अंतर स्पष्ट हो गया। बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह घायल कर दिया। राम ने तीर नहीं चलाया, क्योंकि दोनों भाई रूप और आकार में एक जैसे थे। वे नहीं चाहते थे कि भूलवश सुग्रीव को ही तीर लग जाए। लौटने पर राम ने सुग्रीव को गले लगाया और कहा कि इस बार वे उसके शरीर पर एक गज की माला पहना देंगे, ताकि वे उसे पहचान सके। सुग्रीव ने फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार दोनों भाइयों में भीषण संघर्ष छिड़ गया। लड़ाई उग्र होती गई और जैसे ही राम को अवसर दिखा, उन्होंने पेड़ के पीछे से अपना प्रचंड बाण छोड़ा। तीर बाली के हृदय में जा लगा। बाली भूमि पर गिर गया। मरते समय बाली ने राम से प्रश्न किया, हे रघुनंदन, आपने छिपकर मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया? राम ने शांत भाव से कहा, मैं क्षत्रिय हूं और धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुमने सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखा
यह अधर्म था। राजाओं और अधर्म करने वालों का वध खुले युद्ध की अपेक्षा नहीं करता। राम के वचनों को सुनकर बाली ने अंतिम सांस में सुग्रीव को राज्य सौंप दिया और हनुमान को राम की सेवा में भेजने का वर दिया। बाली के निधन के बाद सुग्रीव को पुनः वानर राज बनाया गया। तारा, बाली की पत्नी, भी सुग्रीव का सम्मान करने लगी। वर्षा ऋतु बीतने के बाद सुग्रीव ने राम को वचन के अनुसार सहायता भेजी। पूरी वानर सेना उनकी सेवा में खड़ी हुई। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और संपूर्ण वानर सेना उसी क्षण सीता की खोज और रावण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में लग गई। और यहीं से रामायण का अगला महान अध्याय, लंका की ओर यात्रा और महायुद्ध आरंभ होता है।